नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हमने आपको एक फ़ोन नंबर बताया था 6051492378, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। 6051 के बारे में हम बता चुके हैं पिछली बार, और 49 के बारे में भी बता दिया है। चलिए अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर कोई भी संख्या 6 है, 6 पे हम कोई भी पावर लगाएं 6 ही आएगा। 0 पे कोई भी पावर लगाएं 0 ही आएगा। 5 पे कोई भी पावर लगाएं हैं 5 ही आएगा। और 1 पे कोई भी पावर लगाएं तो 1 ही आएगा। ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 4 की पावर सम करें तो संख्या स्वयं आएगी, और 4 की पावर अगर विषम करें तो संख्या स्वयं आएगी, और 4 की पावर अगर सम करें तो संख्या 6 आएगी। इसी प्रकार से 9 की पावर विषम करेंगे तो संख्या 9 ही आएगी, और 9 की पावर अगर सम करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 2, 3, 7, 8। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, और ये पावर जब इन पे पावर होती हैं तो उन पावर्स में ये किस प्रकार से अपना रूप देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 2 की बात करते हैं। 2 की पावर 1 पावर होगी तो ये 2 आएगा। 2 की पावर 2 का मान होता है 4। 2 की पावर 3 का मान होता है 8, और 2 की पावर 4 का मान होता है 16। 16 में 6 ही आता है। 2 की पावर 5 होगी तो फिर 2 आएगा। 6 पावर होगी तो फिर 4 आएगा, और 7 पावर होगी तो 8 आएगा। और इसके बाद में अगर 8 पावर होगी तो ये फिर से 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज़ समझ रहे होंगे कि इसने जो है 2, 4, 8, 6 4 बार दिया, फिर 2, 4, 8, 6 दिया, फिर 2, 4, 8, 6 दिया, तो इसका यही क्रम आगे चलता रहता है। तो कहने का मतलब अगर 2 की पावर 1 पे जो वैल्यू होगी इकाई के अंक की, वही 2 की पावर 5 की वैल्यू होगी, और वही 2 की पावर 9 की वैल्यू होगी। कहने का मतलब +4 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 की पावर 400 की जो वैल्यू होगी इकाई के अंक की, वही 2 की पावर 404 की होगी। यानी कि अगर कोई भी 2 का अंक है उस पर अगर 4 पावर और बढ़ा दी जाए तो इकाई के अंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे पावर घटा दें या पावर बढ़ा दें, 4 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरे शब्दों में कहें, 2 की पावर n की इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर n+4 का होगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर पावर हम 4 बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 2 की पावर जो n का होगा वही 2 की पावर n में जो इकाई का अंक होगा वही 2 की पावर n+4+4+4 ... वही वैल्यू होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर जो भी हमें मिलती है, अगर उसमें से 4 घटा दें 4 जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे 2 की पावर 27। अब आप बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर 27 को हम जो है 2 की पावर 27 में 4 का भाग देंगे। 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24। 2 की पावर 24 + 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आप देखेंगे कि जब हमने इसमें भाग दिया तो जो 4 घटा दें या 4 का कोई गुणक घटा दें, ठीक है, 4 का कोई गुणज घटा देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम केवल देखेंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 में हमें पता है इकाई का अंक 8 होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, जो भी संख्या है हम इसमें 4 का भाग देने के बाद केवल रिमाइंडर देख सकते हैं। तो आप देखिए 412 की पावर 421 है, तो हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखा 2 हुआ। अब इसमें जो है 4 का भाग दिया तो भाग देने के बाद शेष क्या बचा? 1 बचा। तो हमारा सवाल बनता है 2 की पावर 1 अर्थात 2। इसमें इकाई का अंक हमें मिल गया। और देखते हैं 41 32 की पावर
638। तो हमें इकाई का अंक 2 है हमारे पास, तो 2 की पावर, अब 4 में 4 का जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो केवल 2 अंकों से ही रिमाइंडर निकल आता है हमारा। तो 4 नंबर 36, तो रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा 2 की पावर 2 और हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, 2 में जो भी पावर हो उसमें हम 4 घटा देते हैं या 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 का भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर हम उस अंक पर लगाते हैं और उसी के आधार पर हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 3 की पावर 1 का मान होता है 3 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 होता है, 27 की 7, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, 81 की 1। उसके बाद फिर 3 से पावर 5 करेंगे तो ये फिर से 3 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर और बढ़ाते हैं पावर, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। कहने का मतलब ये जो हमारा 2378 है, जो संख्या है 2, 3, 7 और 8, ये सभी संख्याएं एक निश्चित पैटर्न पे काम करती हैं। चारों संख्याएं, इनका व्यवहार समान है, इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। तो 3 पे कोई भी पावर होती है उसमें हम 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से उसकी पावर देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम 7 का देखते हैं, इसी प्रकार से 8 का देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से जो है 7 की पावर देखिए। 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 7 49 आएगा, 49 के हम 4 लिखेंगे। 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 आएगा, तो 3 लिखेंगे। 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये 7 का हो गया। इसी प्रकार से 8 करेंगे तो 8 की पावर 1 होगी 8, 8 की पावर 2 करेंगे, 8 8 64, 4 होता है। 8 की पावर 3 करेंगे, तो याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 8 एकम 8, अब 8 का इसमें गुणा करो तो 64, तो 4 आ गया। फिर 8 के पावर 3 करनी है तो इसमें फिर से 8 का गुणा कर दो तो 8 चौके 32, 2 आ गया। फिर 8 की पावर 4 करेंगे तो इसमें आप फिर 8 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 6 आएगा। फिर 8 की पावर 5 करेंगे तो 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 8 6 48। फिर 8 की पावर 6 आ गया तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। यानी इस प्रकार से ये पैटर्न चलता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं 3, 7, 8 और 2, ये सब क्या करते हैं, ये सब संख्याएं 4 जब पावर करते हैं तो केवल 4 अंकों में ही इनके पावर खुलते हैं, 4 से बाहर नहीं जाता है। तो आप देखेंगे 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और 4 पावर। 2 क्या क्या देता है, तो 2 देता है 2, 4, 8 और 6। 3 क्या देता है, 3 देता है 3, 9, 7 और 1। ठीक है। 7 क्या देता है, 7 देता है 7, 9, 3 और 1। उसके बाद में 8 क्या देता है, 8 देता है 8, 4, 2 और 6। चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, अगर याद नहीं करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 2 का तो आप निकाल सकते हो, 3 का भी निकाल सकते हो। 3 तिया 9, 9 में फिर 3 का गुणा करें 27, 9 3 27, 7 आया, 7 में फिर 3 का गुणा करेंगे, वो 3 7 21, 1 आ गया। 7 7 49, 9 आया, 7 9 63, 3 आ गया, 7 21, 1 आ गया। 8 8 64 की 4 आ गया, फिर 8 चौके 32 की 2 आ गया, फिर 8 दूनी 16 की 6 आ गया। इस प्रकार से याद कर लीजिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको 60 51 की याद करने की ज़रूरत नहीं है और 49 की भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या पे कोई भी पावर होती है तो हम उसे यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। 26 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 27 प्लस 28 की पावर 28 प्लस 23 की पावर 23। ठीक है, अब हमें इसका जो योग है, हमें उस योग का इकाई का अंक निकालना है।
तो चलिए इकाइकांक निकालते हैं। 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 ही आएगा। आप पिछली बार समझ रहे होंगे। 7 की पावर 27 है। 27 में 4 का भाग दीजिए पहले, तो 4 का भाग देने के बाद में रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, प्लस के 3 आएगा। तो 7 की पावर 3 मानेंगे, तो 7 की पावर 3 पे हमारा 3 देता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 7 49, और 49 9 में फिर 7 का करेंगे 7 9 63, 3 आ गया। 28 में 28 है, 4 7 28, बिल्कुल सही बात है। जब 4 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में और अगर हमारा भागफल देने के बाद 0 शेष बचता है तो उस दशा में हम रिमाइंडर 4 मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 8 की पावर 4 और 8 की पावर 4 कितना देती है, 6 देती है। अब इसके बाद 3 की पावर 23, 23 में 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचेगा तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 आए। इस प्रकार से ये यहाँ पर सवाल हो रहा है। तो अब आप देखिए 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 की इकाइकांक कितना होगा, 22 में इकाइकांक 2 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का इकाइकांक 2 हो गया है। अब आप एक चीज़ सीख चुके हैं, 1 से लेकर के 9 तक और 0, इन संख्याओं के ऊपर कोई भी इकाइकांक आ जाए, कोई भी पावर आ जाए तो उसमें आप इकाइकांक निकाल सकते हैं। इतना आपकी समझ में आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 111 की पावर 111, 222 की पावर 222, 333 की पावर 333 और 444 की पावर 444। इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। 2 की पावर कितनी है, 4 का इसमें भाग देंगे अंतिम 2 अंक में, 4 पंजे 20, अंतिम 2 अक्षर में देना, पूरे में नहीं देना, अंतिम 2 अंकों में देना है। तो कितना आया, शेष कितना बचा 2, 2 की पावर 2 अर्थात 4, प्लस 3 की पावर, देखो 33 में 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना आया प्लस 1, 3 की पावर 1, इसका मतलब आया 3, 4 पे पावर सम है, 4 पे पावर विषम होती है तो संख्या खुद आती है, 4 की पावर सम होती है, 4 चौके 16, 6 आएगा। समझ पा रहे हैं, 4 पे पावर अगर विषम होती है तो संख्या स्वयं आती है, और 4 की पावर अगर सम होती है तो 4 चौके 16, यानी जो उसका वर्ग का अक्षर होता है वही आता है। तो अब हमारा इतना आ चुका है, अब हम इसमें जोड़ लेंगे 6 और 3 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। आप समझ पा रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन ले लेंगे। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। अब इसमें देखना है कि अंतिम जो इसका जोड़ है, इस जोड़ में अंतिम क्या अंक आएगा। तो आप देख पा रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अब देखिए इसका गुणनफल कितना आएगा, 5 भी आ रहा है 2 आ रहा है, जब इसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब लास्ट में 1 0, फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे उसमें भी 1 0, फैक्टोरियल 7 में भी 1 0, यानी 4 के बाद में जितनी संख्या होंगी उन सब में 1 1 0 आ रहा होगा। तो हम फैक्टोरियल 4 से पहले की जो भी संख्याएं उनको जोड़ लेते हैं। तो 2 और 6 8, 8 और 4 12, समझ पा रहा है, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, ये भी लिख लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13,
इनका 1 से लेकर के 4 तक का जो टोटल है वो हमारा अंतिम इकाई का अंक 3 आ गया। इसके बाद शेष जितने भी अंक हैं उनमें इकाई का अंक 0 आ गया। तो जब 0 0 सबको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, और 0 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक हमारा 3 ही आएगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 723 की पावर 723 माइनस 428 की पावर 428, इसमें से इसको घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं 3 की पावर कितनी है, 23। 23 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 4 पंजे 20, 3 रिमाइंडर आ गया। तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 में इकाई का अंक 7 आएगा, माइनस 8 में रिमाइंडर कितना आएगा, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 को हम क्या मानेंगे, 0 को हम मानेंगे 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब होता है 6। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप याद कर लेंगे तो आप सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं नहीं समझता किसी भी सवाल में 20-25 सेकंड से ज़्यादा का समय लगे। तो इस 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 214 की पावर 214 माइनस 313 की पावर 313। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि ये संख्या बड़ी है तो हम इसे एक और मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर सम है। जब 4 की पावर सम है तो इसका मान आएगा 6, समझ पा रहे हैं। माइनस 3 की पावर 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 4 3 12, 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस लेवल में। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचता या यहाँ पर जो है 11 पावर होती तो 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर -1 बचाएंगे क्या, आप यहाँ पर -1 न बचाइएगा। आप जो प्लस की संख्या है उसको 10 एक्स्ट्रा मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर जब 6 होती है नीचे 7 होती है, जब इसे घटाते हैं तो यहाँ पर हम 16 ही तो मानते हैं, तभी तो घटा पाते हैं। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। समझ पा रहे हैं। और अगर आप इस प्रकार से निकालते हैं, ऐसे नहीं करते तो -1 निकालते हैं तो फिर हमें इसे 10 में से माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप 10 यहाँ बढ़ा सकते हैं या फिर 10 यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप यहीं बढ़ा लीजिए। जो भी संख्या है, अगर उस संख्या से वो संख्या नहीं घट रही है तो आप उस संख्या में 10 बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आते हैं। जो आपने एक अंतिम संख्या पढ़ी थी 2378, तो ये किसी भी पावर में अपना मान, इनका खुद का मान नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या जो है 2378 एक ऐसी संख्या है, ये अंक किसी भी पावर में नहीं आते। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें ये अंक नहीं हो सकते। आप समझ पा रहे हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें 2 और 3 और 7 और 8 ये इकाई के अंक नहीं हो सकते। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बताइए निम्न में से कौन किसी का वर्ग नहीं हो सकता। अगर अंतिम में 2 आ रहा है, अंतिम में 3 आ रहा है, अंतिम में 7 आ रहा है या अंतिम में 8 आ रहा है, तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये 2378 जो संख्या है, ये इस प्रकार का भी एक गुण है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
561 गुणा 562 गुणा 563 डॉट 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 600। आप इसमें बताइए अंतिम इकाइकांक क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं अंतिम में डबल जीरो है, जब इसका किसी में गुणा करेंगे तो जीरो तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर हम 600 की जगह यहाँ पर 599 ले लें तो फिर भी आप देख पा रहे हैं इसमें 2 आ रहा है और यहाँ पर 565 भी आया होगा, इसमें 5 आ रहा है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इकाइकांक जीरो आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा सोचने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप ऐसे करते रहोगे 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इस प्रकार से भी करते रहोगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो थोड़ा सोचने की भी ज़रूरत है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें थोड़ा ये दिमाग लगा लिया जाए कि अंतिम अंक जब 2 और 5 आ रहा है तो इकाइकांक तो जीरो हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और जो भी मैंने बताया है उसका नोटिस ज़रूर तैयार करेंगे। अगर नोटिस तैयार नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे, ये मेरा मानना है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पेन के नीचे से नहीं जाएगी तो आप उसे नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।